द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक बहुत बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में बेनकाब होती हुई दिख रही है। जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बीजेपी जो हार देख रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, वो अब किस हद तक जाने के लिए तैयार है चुनाव जीतने के लिए। मतलब लोकतंत्र को तार तार करने की क्या तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बल्कि, चर्चा का विषय बन गया था चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के सबसे बड़े पदाधिकारियों के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। सवाल इसलिए खड़े हुए थे कि जब ये 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां बीजेपी हारती हुई दिख रही है, तो क्या कोई गड़बड़ी बीजेपी कराने वाली है चुनाव आयोग के माध्यम से, या चुनाव आयोग को शक के घेरे में क्यों खड़ा करा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये सारे सवाल थे। लेकिन अब जो दीपक शर्मा बड़े पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे हर कोई हिल गया है। मतलब एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। और इस ट्वीट्स को, जब इन ट्वीट्स को आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ दिखने लगेगा कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों का क्या दुरुपयोग करने के लिए या उन पे अनड्यू प्रेशर डालने के लिए बीजेपी की सरकार कोशिशें कर रही है। क्या उनके जो उनके कर्मचारी हैं उनके माध्यम से कुछ बड़ी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। पहले आप देखिए, क्योंकि इसलिए बड़ा विषय है कि अभी चुनाव आयोग के लोगों से मीटिंग करी और अब उसके बाद चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अब लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट, उसको छांटने का काम कर रहे हैं। और उस छांटने के काम में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। वो आरोप दीपक शर्मा जी जो बता रहे हैं वो आप सुन लीजिए। एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े अफसर पीएम से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हर बूथ से वोटर लिस्ट छांट रहे हैं। अगर हर सीट से 20,000 भाजपा विरोधी वोट छांटे गए तो साहेब का काम यूपी में आसान हो जाएगा। सुना है चाणक्य का ये प्लान बीएलओस तक पहुंचा दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही बात समझ में आए। दीपक शर्मा साहब ने आगे और लिखा है इस ट्वीट के साथ, हर बूथ से अगर बीएलओ ने वोटर लिस्ट से 50 नाम चुनकर छाटे और हर सीट यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 400 बूथ हैं, तो जोड़ लीजिए हर सीट पर कितने वोट का सीधा नफा नुकसान होगा। अब आप खुद सोचिए कि 50 नाम एक लिस्ट से छाट के 400 बूथ में कितना बड़ा मामला सामने आ जाएगा कि सीधे सीधे तौर के ऊपर अगर आप देखें तो 20,000 वोट कम हो जाएंगे। जब 20,000 वोट कम हो जाएंगे तो बीजेपी का हर विधानसभा सीट जीतना ऐसे आसान हो जाएगा। अगर ये इतनी बड़ी साजिश है जिसको लोग बड़े बड़े देख के कहाँ से देख रहे हैं, जो मोदी साहब के कार्यालय में चुनाव आयोग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है वहाँ से लोगों का शक इस तरफ जा रहे हैं। और ये इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र संस्था है और वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन अभी दो दिन पहले छपा था अमर उजाला ने, पीएमओ बनाम चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की पीएमओ के साथ बातचीत पर क्या है विवाद, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने क्यों उठाए सवाल। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से छपा था, कि कानून मंत्रालय की ओर से भेजे गए एक सरकारी नोट में चुनाव आयोग को आयुक्तों को पीएमओ की बैठक में मौजूद रहने को कहा गया था, जबकि चुनाव आयुक्तों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्वतंत्रता और तटस्थता बनाए रखने के लिए सरकार से दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों पर उदित राज साहब ने लिखा भी था। चुनाव आयोग की गुपचुप पीएमओ से मीटिंग दर्शाता है कि बीजेपी पांचों राज्यों में चुनाव हार रही है, बेईमानी पक्का होगी। अब मैं बताता हूं कि क्यों हार रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए हार रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी बीजेपी बिखर गई है। बीजेपी के जो घटक दल हैं वो कोई से भी हो, राजभर साहब का हो, दूसरे हो, और अब तो संजय निषाद की भी निषाद पार्टी, ये भी अपने आप को अलग तरह से देख रही है, क्योंकि ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल बची है इनके साथ, और अनुप्रिया पटेल की अपना दल से के दम पे ये सरकार कहीं नहीं बना सकते हैं। सारे इनके गठबंधन के जो दल थे वो बिखर चुके हैं, इनके साथ नहीं हैं। और उससे बड़ा विषय ये है, संजय निषाद के तो लोग ही इनके खिलाफ हो रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि संजय निषाद से अमित शाह साहब ने कह दिया कि आरक्षण के ऊपर बात करेंगे। आरक्षण में बात ही नहीं करी निषाद समाज के लोगों की, तो वो नाराज़ हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का कहना है कि साहब अमित शाह जी और योगी जी की भी नहीं बनती है, और ऐसे ही मोदी जी और योगी जी की भी नहीं बनती। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, जिसको लेके अब बीजेपी के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन सा हो गया है। तो चुनाव जीतें कैसे? चुनाव ऐसे जीतें कि साहब अब वोटर लिस्ट के अंदर से लोगों के नाम उड़ाए जाएं, और वोटर लिस्ट में से नाम किसके उड़वाए जाएं,
वो है साहब विपक्षी जो वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बसपा के वोटर हैं, उनके नाम उड़ा दो। हर सीट के ऊपर, हर विधानसभा के हर बूथ के ऊपर 50-50 नाम उड़ा दिए जाते हैं, और ऐसे करके तकरीबन 20,000 नाम, कहीं 2,000 नाम, कहीं 5,000 नाम, ऐसे अगर पूरे के पूरे बनते हैं तो साहब बीजेपी का जीतना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर उदित राज साहब ने लिखा भी है बहुत स्पष्ट, योगी ने मोदी को ट्विटर से फोटो हटा दी थी और अब मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश चुनाव में गायब करना शुरू कर दिया। अखबार के विज्ञापन में मोदी की फोटो और योगी गायब। अब आप खुद बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी करोड़ों करोड़ों रुपया विज्ञापन पे फेंक रही है। वो क्यों फेंक रही है चर्चा का अलग विषय है, लेकिन उन विज्ञापनों में योगी जी की तस्वीर नहीं है, ऐसा उदित राज साहब का कहना है, बल्कि उसमें सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, या योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? ये अपने आप में एक सवाल है जो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है कि क्या योगी जी की और मोदी जी के अंदर अनबन हो रही है, क्या उनमें कुछ परेशानी है, ये आप फैसला कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे की सारी चीज़ें कारण बन रही है किसका? बीजेपी की हार का। और सामने हार दिखती हुई क्या बीजेपी अब लोकतंत्र को तार तार करने के ऊपर उतारू हो जाएगी? ये अपने आप में सवाल पूछने की बात है, और पूछना भी चाहिए। लोगों का कहना यह है कि अगर आपको साफ तौर के ऊपर देखना है मिसाल कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, गुटबाजी चल रही है, तो वो योगी और मोदी जी की तस्वीरों का आप मामला देख लिया जो उदित राज साहब ने कहा था। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और बात ध्यान दीजिए, मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा, उसके अंदर आप ये समझिए कि जो अजय मिश्रा टेनी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के एक तरह से उप मंत्री हैं, वाइस मिनिस्टर हैं, जूनियर मिनिस्टर हैं, जो भी कह लीजिए आप उनको, गृह राज्य मंत्री जिसे कहते हैं, उनके बेटे के ऊपर एफआईआर हुई थी, इनका नाम भी एफआईआर में था, और किसानों को रौंदने के मामले में एफआईआर हुई थी। पूरे के पूरे मामले के अंदर अमित शाह साहब ने नहीं हटाया किसको? टेनी साहब को मंत्री पद से। लेकिन योगी जी की पुलिस ने जो फाइंडिंग्स दी, जो अपनी जांच रिपोर्ट दी, उसके अंदर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। उनको मतलब आरोपी मान लिया वहां पर, और ये तक कह दिया कि साहब ये जो मोनू मिश्रा है, इसने मतलब ये प्री प्लान तरीके से किया गया है। और उसके बावजूद भी अमित शाह साहब टेनी को नहीं हटा रहे हैं गृह राज्य मंत्री के पद से, या मोदी जी नहीं हटा रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि जिनको प्रोटेक्ट ऊपर किया जा रहा है, उनको योगी सरकार के प्रशासन के अंदर साफ साफ तौर के ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो तालमेल नहीं बैठना है, अब इससे उत्तर प्रदेश चुनाव हारते हुए अपने आप को देखने के ऊपर बीजेपी अब चुनाव आयोग के अधिकारियों से क्या गलत काम कराने के लिए प्रेशर बना देगी। तो ये सारा का सारा बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर जो तथ्य बता रहे हैं सामने है, तथ्य आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और हम सब तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि कोई भी ऐसा वोटर गायब नहीं हो वोटर लिस्ट से जो बीजेपी का एंटी वोटर हो, जिससे कि ये सारा जो आरोप है, अभी तक इस पूरे वीडियो में आरोप हैं, वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे। और ये सवाल हैं, सवाल खड़े हैं, और सवालों के जवाब देने वाले सिर्फ दो ही हैं, या तो मोदी सरकार या चुनाव आयोग। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर बीजेपी किस हद तक गिर सकती है चुनाव जीतने के लिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।